जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा सभी लोगों का आज के इस वीडियो में दिल से अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आप लोगों को एक बार फिर से वो बात बताने के लिए आया हूं कि जिसने 7 तारीख को हुए बदलाव को, मतलब ये कहिए कि विवादित बयान जो युद्ध के हालातों तक पहुंच गए, विवादित चीज़ें जो मुख से निकली और दुनिया के अंदर तहलका मचाने लग गई, एक बार फिर से उन्हीं विवादों के कारण उत्पन्न होने वाले समय के कारक माने जाने वाले बुधदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और इस बार ये राशि परिवर्तन क्या क्या हालातों को लेकर के आएगा, किन किन के ऊपर मुख्य तौर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, कौन सी वो लग्नेश के हिसाब से राशियां होने वाली हैं, आज इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कृपया करके अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोग जो अभी तक इस जानकारी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं उन तक भी ये जानकारी पहुंचे। और आप लोग जो बेल आइकन को ऑल पे करेंगे उसके माध्यम से आने वाले नोटिफिकेशन समय से पहले आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट देते रहेंगे। तो आज बुधदेव फिर से एक बार राशि परिवर्तन करने के लिए तैयार हो गए हैं। वाणी के कारक माने जाने वाले बुधदेव 23 मई को अपरा एकादशी के दिन मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि के अंदर गोचर करने वाले हैं। और बुध का ये राशि परिवर्तन जीवन के अंदर कई जगहों के ऊपर महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के आता हुआ दिखाई देगा। इस समय के अंदर कई लोगों को हानियां और कई लोगों को अपार लाभ पहुंचता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बुध बुद्धि, तर्का, क्षमता, वाणी, व्यापार के कारक माने जाते हैं, मीडिया का रिलेशन माना जाता है, मीडिया के मेन कारक माने जाते हैं। और एकादशी के दिन यह परिवर्तन वृषभ राशि जो संचार की राशि है, इस दिन का गोचर करना देश और दुनिया के विभिन्न प्रकार के हालातों को जन्म देता हुआ नजर आता है। और ये गोचर, ये परिवर्तन दुनिया के अंदर कई प्रकार से सटीक कारक बनते हुए चीज़ों को हमारे सामने लाता हुआ भी नजर आएगा। तो बुध देव के कारण उत्पन्न होने वाला परिवर्तन किस प्रकार से देश और दुनिया के साथ साथ हम लोगों को भी लाभ पहुंचाएगा, और कई लोगों को इस परिवर्तन के लिए बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कर्क राशि वालों के लिए। तो बुध देव का राशि परिवर्तन कर्क राशि के जातकों के लिए इस बार अनुकूल साबित होने वाला है। अत्यधिक अच्छा और सुचारू रूप से चलता हुआ जाने वाला है। मैं आज लगन को छोड़ के चंद्र राशि के आधार पर बताता हूं। लग्नेश में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो चंद्र राशि के आधार पर समझ लीजिएगा। अपनी राशि में ही बुध का गोचर 11वें भाव यानी लाभ के भाव के अंदर हो रहा है, जिसके कारण से लाभ अर्जित करना, ज़्यादा मेहनत नहीं, कम मेहनत के अंदर बहुत बड़ी सफलता हासिल करना, रुके हुए काम बनते हुए दिखाई देना, और इस समय के अंदर जबरदस्ती वृद्धि की आय को बढ़ जाना इस टाइम के ऊपर दिखा रहा है। मतलब जो आप ना चाहें वो भी आपको जान पूछ के दिया जाए कि ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। इस टाइम के ऊपर कर्क राशि वालों के लिए अत्यधिक खुशहाली का समय लौट करके आ रहा है। देखेंगे तो बाजार के निवेश में अगर आप लोग शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोच समझ के, जिनको नॉलेज है, इन्वेस्ट करेंगे तो अपार लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये निवेश अच्छा खासा मुनाफा आप लोगों को दे सकता है, करियर में प्रमोशन आप लोगों को दिला सकता है, नौकरी की तलाश पूरी करा सकता है, व्यापार में वृद्धि करा सकता है, वाणी के कारण उत्पन्न होने वाले मतभेदों को शांत करा सकता है। तो कर्क राशि वालों के लिए तो दिन दुगनी रात चौगनी धन की अपार कृपा बरसने का समय आ रहा है। इस टाइम के ऊपर आप लोग इस कृपा का आनंद उठाए, लाभ उठाए और अपने जीवन को अच्छे से आगे बढ़ाए। अगली अगर मैं राशि की बात करता हूं तो कन्या राशि वालों के लिए बुध का गोचर अनुकूल और सकारात्मक परिणाम लेकर के आएगा।
बुध के गोचर से कन्या राशि वालों को बहुत कम अच्छे परिणाम मिलते हैं कभी कभी, लेकिन इस बार ये परिणाम कन्या राशि के जातकों के लिए अत्यधिक अच्छे होने वाले हैं। दशम भाव के स्वामी है और जब बुध गोचर वृषभ में करेंगे तो 9वें भाव के अंदर गोचर होगा, जो भाग्य का स्थान माना जाता है। भाग्य खुलता हुआ, भाग्य उद्गम होता हुआ, अध्यात्म की तरफ रुझान बढ़ता हुआ, शिक्षा के अंदर बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके लिए अपार सफलता का समय, ऊंचाइयां प्राप्त करने का समय, प्रमोशन प्राप्त करने का समय, कैरियर दृष्टि से एक अच्छी अचीवमेंट्स गेन करने का समय इस टाइम के ऊपर निकल करके आ रहा है। अपार सफलता हासिल होती हुई नजर आएगी, लेकिन अज्ञात शत्रुओं से सावधान रहने की भी आवश्यकता है, क्योंकि वाणी कहीं ना कहीं आप लोगों को वो सच्चाई दिखाने का प्रयास करेगी जिसको सामने वाला शायद हो सकता है हजम ना कर पाए, शायद हो सकता है अच्छा ना माने, लेकिन आप लोगों के लिए ये समय अनुकूल और सकारात्मक परिणाम लाते हुए जीवन में खुशहाली भरेगा, हेल्थ को ठीक करेगा। स्किन एलर्जीज हो रही हैं तो उनको भी ठीक करता हुआ नजर आएगा, इन्फेक्शन खत्म करता हुआ नजर आएगा। तो एक बहुत बड़ा अनुकूल समय आप लोगों के लिए आने वाला है। कन्या राशि वालों को खुश होने की आवश्यकता है। जीवन में बहुत लंबे समय के बाद में कुछ अच्छा और शांति प्रिय समय दिखाई देता हुआ नजर आएगा। यहीं पर मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि जो शनि की है, इसके अंदर वृषभ राशि के अंदर गोचर करना लाभकारी साबित होगा, क्योंकि कुंभ राशि वालों के लिए ये गोचर पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी माने जाते हैं बुध देव, और चौथे भाव में ये गोचर हो रहा है। इसका मतलब है कुंडली का चौथा भाव भवन भूमि। मैं आपको बताता हूं ना कि ये भूमि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, तो भवन भूमि सुख का होता है, पारिवारिक दृष्टिकोण का बदलाव का होता है। कुंभ राशि वालों को सुख समृद्धि वृद्धि मिलती हुई नजर आए, अपार धन, अचानक से कहीं से धन आता हुआ नजर आए, रुका हुआ धन आपको मिलता हुआ नजर आए, आर्थिक स्थिति में इजाफा होता हुआ नजर आए। इस समय के ऊपर आप लोगों के लिए बहुत बड़ा और अच्छा समय लेकर के आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस समय पर कुंभ राशि वालों के लिए शनि के प्रभाव और बुध का ये गोचर दुनिया के अंदर ऐसी अपार सफलता दिला देगा जो आप उम्मीद करके नहीं बैठे होंगे। इसके बाद में बुध का गोचर अगर मैं बात करता हूं मिथुन राशि के लिए, तो मिथुन राशि के लिए बुध लगन में और चौथे भाव के स्वामी होकर 12वें में गोचर करने जा रहे हैं। कुंडली का 12वां भाव खर्चों का और मोक्ष का कारक माना जाता है, तो इसी कारण से खर्चों में बढ़ोतरी हो जाएगी और सेहत के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये सोच समझ के कार्य करने वाला समय है, चीजों को ध्यान पूर्वक खर्चों को एकत्रित और नियंत्रण करने वाला समय है। अपार बढ़ने वाले खर्चों से और सेहत से रिलेटेड होने वाले खर्चों से स्वयं को बचाने का समय है, तो सोच समझकर कार्य करने की आवश्यकता है। मिथुन राशि वालों के लिए बुध का गोचर कहीं कहीं कार्य क्षेत्र के अंदर तनाव, कहीं कहीं अधिकारी क्षेत्र के अंदर बदलाव भी लेकर के आता हुआ नजर आएगा। अगली राशि अगर मैं बात करता हूं तुला राशि, तो तुला राशि के लिए ये गोचर अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 8वें भाव में गोचर भाग्य की कमी को दिखा रहा है, कार्य क्षेत्र में तनाव और सामाजिक मान सम्मान को कम कर रहा है, वाणी दोष को उत्पन्न कर रहा है, आर्थिक हानि पहुंचा रहा है, हेल्थ रिलेटेड समस्याएं ला रहा है। तो तुला राशि वालों को खास तौर के ऊपर ये समय बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। कहीं आप सोचे कुछ और हो कुछ जाए, तो इसके लिए आप लोगों को अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसे परिणाम सोच के रखने हैं जिसमें बिना कुछ बोले ही चीज़ों का निवारण होता हुआ नजर आए। तो उम्मीद करूंगा ये चंद्र राशि पर आधारित 5 राशियों के बारे में जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और जो तुला राशि वाले हैं ध्यान से सुन लीजिएगा, और मिथुन राशि वाले हैं, बुधवार के दिन अगर गाय को हरा चारा या फिर हरा पालक या हरी चीज खिलाते हैं तो आप लोगों को इस कष्ट से थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी, और इस राहत के समय में खर्चों के ऊपर होने वाला नियंत्रण भी देखने को मिलेगा। तो यहीं पर मैं आप सभी लोगों से इजाजत चाहूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, जिन जिन की ये राशि है उन तक पहुंचाइए, ताकि वो लोग भी जानकारी का लाभ उठा पाए और इस समय को सकारात्मक और सच्चे तरीके से अपनी एक नई ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।